बच्चों नमस्कार सभी को। जिस चीज़ का आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था कि सिलेबस क्या होने वाला है क्लास 10th का फॉर साइंस फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2, वो सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ कर दिया है। और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि टर्म 1 में आपका क्या क्या पोर्शन आएगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, टर्म 2 में क्या आएगा और किस तरीके से उसका सिलेबस होगा, कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई बोर्ड ने हटाए हैं, कौन कौन सा सिलेबस आपके अंदर टर्म 1 में दिया है, कौन सा सिलेबस टर्म 2 में दिया है। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपन। कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ साइंस फॉर टर्म 1 कि सीबीएसई बोर्ड ने क्या बताया कि आपके टर्म 1 जो होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, वो किस तरीके से होंगे और उसके अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा। तो बोर्ड ये बोलता है फॉर यूनिट 1, पहली जो यूनिट है दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ये जो है ये 16 मार्क्स का है पूरा का पूरा टॉपिक। ये टॉपिक 16 मार्क्स कवर करता है और इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड करे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये इसी का पार्ट है। चैप्टर नंबर 2 इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी इसी का पार्ट है। एंड चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये 3 चैप्टर जो हैं ये आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर रखे गए हैं जिसका वेटेज कितना है 16। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों का वेटेज मिला के 16 मार्क्स आएगा। इन तीनों का वेटेज मिला के कितना आएगा 16 मार्क्स का वेटेज है तीनों का चैप्टर्स का मिला के फॉर यूनिट 1। अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं इसके अंदर, तो यूनिट 2 के अंदर दिया गया है वर्ल्ड ऑफ लिविंग और ये 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। जो यूनिट 2 है ये 10 मार्क्स रखता है इन टर्म 1। और जो टर्म 1 के अंदर है इसके अंदर एक ही चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस आपको चैप्टर पता है जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सभी टॉपिक्स हम कवर करते हैं। इसके अंदर एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात अपन को ध्यान रखनी है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर जो टॉपिक इंक्लूड करा गया है वो सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इनिशियल वाला पार्ट है, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। उसके बाद वाला जो पार्ट है मेटलर्जी वाला जो पार्ट है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो इसके अंदर नहीं है। उसके बाद आते हैं अपन टर्म 3 पर। टर्म 3 के अंदर क्या बोला गया है नेचुरल फिनोमेना और इसका वेटेज दिया गया है 14 मार्क्स का। और इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड करे गए हैं दैट इज चैप्टर नंबर 1 इज चैप्टर नंबर 10 इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो इस यूनिट का पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दूसरा है चैप्टर नंबर 11 दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये दोनों ही चैप्टर मिला के जो वेटेज बनता है वो वेटेज बनता है 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का 14 मार्क्स का। और चैप्टर नंबर यूनिट 2 का 10 वेटेज। तो इस तरीके से जब अपन 16, 10 और 14 जब अपन इसको कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो ये वेटेज टोटल बनता है टर्म 1 का दैट इज 40 मार्क्स। तो टोटल थ्योरी जो टर्म 1 में आएगी आपकी वो 40 मार्क्स की आएगी। उसके अलावा जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं, आपका कॉपी वर्क होता है, उसका इंटरनल असेसमेंट, जो क्लास टेस्ट होते हैं, सीटी टेस्ट होते हैं, उन सब का इंटरनल असेसमेंट है। जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे उनका इंटरनल असेसमेंट का वो आपके स्कूल की तरफ से जाएगा फॉर टर्म 1 एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा। उसके ये चैप्टर्स हैं, ये सिलेबस है, उसके बेसिस पर एग्जाम होगा टर्म 1 का इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। 10 मार्क्स के इंटरनली स्कूल की तरफ से जाएंगे फॉर इंटरनल असेसमेंट। टोटल होता है हमारे पास 50 मार्क्स, मतलब टर्म 1 का जो आपका वेटेज है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स विच विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। इससे पहले हम वीडियो रिलीज कर चुके हैं कि कोविड की अलग अलग कंडीशंस में ये जो टर्म 1 है ये किस तरीके से होगा। ये पहली बात तो श्योर है कि ये एमसीक्यू होने वाला है, पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो ये सेंटर पे अलॉट होके होगा, और सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है तो आपके स्कूल में भी हो सकता है और होम पर भी हो सकता है, आपके घर पर भी आप दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से बाइफर्गेशन किया है फॉर टर्म 1 विच टर्म 1 ओवरऑल वेटेज इज ऑफ 50 मार्क्स। अब आते हैं बच्चों अपन टर्म 2 पर। टर्म 2 में ये क्या कहते हैं
कि टर्म 2 में यूनिट 1 में से दोबारा जो यूनिट 1 थे उसके बचे हुए चैप्टर, दैट इज यूनिट 1 थी केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, इस बार ये आएगा 10 मार्क्स का। और इसी के अंदर 2 चैप्टर इन्होंने इंक्लूड करे हैं, चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ध्यान से समझिएगा, कार्बन कंपाउंड चैप्टर का बहुत सारा पार्ट इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ पर। इसके अंदर बेसिक कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं, उसका वर्सेटाइल नेचर है, और कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ है। बाकी नेमिंग, होमोलोगस सीरीज इन्होंने दी है, नेमिंग वाला पार्ट इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। फिर आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जैसे आपको पता है डॉबेनियर ट्राइड्स है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा जो यूनिट 2 है, दोबारा यूनिट 2 के 2 चैप्टर पहले एक चैप्टर पहले आ चुका, जो बचा हुआ है दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, उसमें 13 जो मार्क्स हैं वो 2 चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड करे हैं। चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है पूरा का पूरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स का, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ। और चैप्टर नंबर 9 है दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और इसके अंदर भी हेरिडिटी वाला पूरा पार्ट है कि मेंडल एक्सपेरिमेंट, लेकिन इवोल्यूशन वाला काफी सारा पार्ट इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। उसके बाद आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में से इन्होंने दिया इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है 12 मार्क्स का, और इसके अंदर 2 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, एंड चैप्टर नंबर 13 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पूरा है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंजप्शन कैसे होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वो पूरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आया है यूनिट 5। यूनिट 5 में है नेचुरल रिसोर्सेज, ये 5 मार्क्स का है, और इसके अंदर एक ही चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 15 अबाउट एनवायरनमेंट। तो अगर आप इस पूरे को समझेंगे बच्चों, टर्म 2 को, तो 10 मार्क्स का तो आ गया यूनिट 1 में से, 13 मार्क्स का आ गया इसके अंदर यूनिट 2 में से, और 12 मार्क्स का आ गया यूनिट 4 में से, 5 मार्क्स का आ गया यूनिट 5 में से। जो जब आप इसको टोटल करते हैं तो दैट इज 40 अगेन। तो टोटल थ्योरी ऑफ टर्म 2 भी 40 मार्क्स की है। फिर उसके अंदर दोबारा इंटरनल असेसमेंट है, जो आपके यूटीज होंगे, जो आपके क्लास टेस्ट होंगे, जो आपका क्लास वर्क है, होमवर्क है, उसके बेसिस पर जो एक्टिविटीज है उनके बेसिस पर जो असेसमेंट है उसके बेसिस के 10 मार्क्स हैं, और टोटल जब आप करते हैं दैट इज 50 मार्क्स। तो इस तरीके से 50 मार्क्स फॉर टर्म 1 है। अगर आप इसको देखेंगे तो टर्म 1 का 50 मार्क्स है और टर्म 2 का 50 मार्क्स है, और ये टोटल कितना बन जाता है 100 मार्क्स। कितना बन जाता है 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा आपका इस तरीके से असेसमेंट का क्राइटेरिया है जो सीबीएसई बोर्ड ने बनाया है। तो बच्चों अपना सिलेबस देखिए, टर्म 1 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बूस्ट अप कर दीजिए कि टर्म 1 के अंदर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करिए। पढ़ाई जो होनी चाहिए वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर होनी चाहिए, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए और आप उसको अटेम्प्ट कर पाएं। सिलेबस रिड्यूस हुआ है और 2 पार्ट्स में हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि पेपर का स्टैंडर्ड बच्चों के लिए एडेप्टेबल बनाया जाए, कि ऐसा नहीं हो कि बहुत आसान हो और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत हार्ड हो। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के आप प्रिपरेशन करिए। टर्म 2 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर के अंदर जब आपका टर्म 1 होगा तो टर्म 2 के लिए आपको बहुत सारा टाइम नहीं मिलेगा। ये वाली चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी, जब मैंने आपको बताया था सीबीएसई बोर्ड का सर्कुलर आया था कि इस बार टर्म 1 और टर्म 2 होगा। अगर और जानकारी आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये था साइंस का। इसी तरीके से हम लोग आपके लिए सारे वीडियोस तैयार कर रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स का अपना टर्म वाइज देखिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। Always you are most welcome for this video. Thank you so much, and for all the other doubts you can call me. कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों।